सनातनी आप देखना चाहते तो पहले आपको सनातनी दिखना पड़ेगा, वाणी से भी, विचार से भी और कर्म से भी। और एक बात हम तुम्हें बहुत प्रार्थना पूर्वक कह दें भैया, हम लोग भाग्यशाली हैं जो सनातन धर्म मिला है, ऐसा धर्म जो पूरी दुनिया को अपना मानता है, सबको अपना मानकर चलता, उसी का नाम है सनातन धर्म, जो पूरी दुनिया को अपना मानता। और एक बात और हम आज बोल दें, थर्ड वर्ल्ड वॉर से अगर कोई बचा सकता है तो हमारी सनातन धर्म की परंपरा ही बचा सकती है। पूछो कैसे? बातों में नहीं, लॉजिक के साथ बोल रहे हैं। पूछो कैसे? अरे पूछो तो, जब सबको अपना परिवार मानेंगे तो लड़ाई किससे है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम काटेंगे नहीं, पर फुसकारना भी तो नहीं छोड़ेंगे। हमारा मतलब ये नहीं कि तुम काटना भी, फुसकारना भी छोड़ दो, नहीं नहीं, काटना बंद कर दो, पर फुसकारते रहो ताकि सामने वाले को पता लगा रहे। कई बार क्रोध इसलिए नहीं लाया जाता है कि बच्चों को दिखाना है कि हम गुस्से हैं। बच्चों को संभालने के लिए भी क्रोध लाया जाता है, सिखाने के लिए भी क्रोध लाया जाता है। इसीलिए तन से संसारी, मन से सन्यासी, तन से संसार के, मन से परमात्मा के, तन से जगत के, मन से जगदीश के हम कैसे बन पाएंगे? जब हम अंदर से बदलेंगे। हम बाहर से बदलते हैं, बाहर से बदलने से भला नहीं होगा, अंदर से बदलना पड़ेगा। अंदर से बदलने के लिए बातें सुननी नहीं है, बातों पर चलना पड़ेगा। अच्छा, बुरा ना मानना, सुआ बालो, तुम कथा में तो बैठे हो, पर क्या कथा तुम्हारे अंदर बैठी? और यदि तुम कथा में बैठे और कथा तुम्हारे अंदर ना बैठी तो किसी काम की नहीं है। केवल इतना ही है, ताली बजाई, तुम भी घर गए, हम भी घर गए, जय बजरंगबली की। इसलिए पूरी दुनिया में बदलाव नहीं आता। बहुत से लोग हमें कहते गुरुजी बदलाव क्यों नहीं आ रहा? आएगा तो तभी। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा का तुम्हारे अंदर बैठना बड़ी बात है। संस्कार की बातों को सुनना बड़ी बात नहीं है, संस्कारों पर चलना बड़ी बात है। और माता पिता खुद ही ना चले, बेटा क्या हलवा चलेंगे? बेटा क्या हलवा चलेंगे? माँ बाप ही नहीं चल रहे हैं। अब माँ बाप ही पब में और क्लब में जा रहे हैं तो बच्चे तो फिर कहेंगे हम भी जा रहे हैं। वो थोड़ा 2-4 साल बाद जाएंगे, पर जो देखेंगे वही तो करेंगे। इसलिए बच्चों को बचाने के लिए खुद को संस्कारी बनना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए भैया आज की बात में एक बात को, सूत्र को समझ करके हम बात विराम करके फिर सामूहिक अर्जी लगाएंगे, क्योंकि आप लोगों को भी जाना है और हमें भभूति बांटनी है सबको, ताकि सब लोग मिल पाएं। और इस बार हम देख करके अब हमने एक प्रण ले लिया, तुम टेंशन ना लो, हम जल्दी ही यहां कथा सुनाने आएंगे। क्योंकि इतने में तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुमको 2-3 दिन तक डोज देना पड़ेगा कथा का। गलत मत समझना, कथा का। क्योंकि रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बार बार पानी की बूंद जब पत्थर पर टपकती है तो पत्थर पर पानी की बूंद का निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार बार बार जब सदगुरु की वाणी कानों में पड़ती है तो चित्त में भी सदगुरु की वाणी का प्रभाव पड़ जाता है। भाई लोग पूछते हैं बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए? बेटा तू बार बार खाता क्यों है? बार बार नहीं खाएंगे कमजोर नहीं पड़ जाएंगे? उसी प्रकार बेटा बार बार कथा नहीं सुनेगा तो तेरा दिल, दिमाग और तेरा चित्त और तेरा मन तीनों कमजोर पड़ जाएंगे। तो जैसे बार बार खाने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, वैसे ही भगवान की कथा सुनने से मन तंदुरुस्त रहता है। बोलो सीताराम। इसलिए सुबह वालो, अगली बार हम फिर आएंगे और 2-3 दिन के लिए आएंगे। और अब तो बहुत जल्दी बुअम बुआ में बालाजी भी बैठने वाले हैं। और तुम लोगों को भी निमंत्रण है, 15 फरवरी को फिर से बागेश्वर धाम पर मातृ पितृहीन बेटियों का विवाह है, हमारा निमंत्रण है। तो तुम लोग भी अपने पूर्वजों के देश अगर आना चाहो भारत, तो जैसे हम कैसे आ गए, तुम आ जाओ। हम भी तो आए तो आप भी आना, सबको हमारा निमंत्रण है। अच्छे से रहना। देखो
जीता हुआ हारा जा सकता अहंकार से, पर हारा हुआ भी जीता जा सकता संस्कार से। जीता हुआ हार जाओगे अहंकार से, और हारा हुआ भी जीत जाओगे यही सूत्र याद रख के जाना है। हमें अहंकार में नहीं जीना। किस में जीना है? बोलो 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 बोलो। संस्कार में जीना है। और संस्कार ऐसे रखो कि चाहे भैया मलेशिया जाओ, चाइना जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, चाहे जहां जाओ, लाखों लोगों में जब एयरपोर्ट पर उतरो तो दूर से पहचान जाओ, यू आर इंडियन, यू आर भारतीय, यू आर सनातनी, यू आर फिजियंस। तो दूर से ही देख के ओहो यू आर सनातनी, तो क्या दो, यस आई एम सनातनी। अब वो कब होगा? जब संस्कारमय रहोगे, संस्कार से रहोगे। हमने कल कहा था, वो बात बहुत अच्छी हमें लगी, आज फिर याद आ गई। दुपट्टे की कीमत भले ही 30 रुपया की होती है, पर जिस भी बेटी के ऊपर दुपट्टा होता है उसके पिता की और पति की कीमत करोड़ों की हो जाती है। लेकिन आजकल बड़ा उल्टा जमाना आ गया है। पहले के जमाने में कपड़े साड़ी खींचने पे महाभारत होती थी, आज के जमाने में कपड़े पहनने की बात कह दो तो महाभारत हो जाती है। खैर यहाँ की बात नहीं कर रहे हम, आप लोग बुरा नहीं मानना, क्योंकि कल तक हमें यहाँ रुकना है। लेकिन अब हमें इसीलिए अब हम थोड़ी सी दम भी आ गई, क्या कोई दिक्कत नहीं है, सामने सरकार बैठी है, जो बोल रहा है सरकार के सामने बोल रहा है। पर एक बार यहाँ की पूरे सरकार के लोगों को, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री जी को जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। जो कल हमारी वार्ता हुई, भगवान ने चाहा अगर वो होगा तो सनातनियों के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा, और सनातनियों के लिए कार्य होगा। और जब मठ की स्थापना होगी तो यहां पर भी संतों का महाकुंभ लगाया जाएगा। और एक बात सुन लो, सुबह में रहने वाले, फिजी में रहने वाले सनातनियों, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। जब तक जिएंगे तब तक आते रहेंगे, क्योंकि मैं रहूं या ना रहूं, सनातन ये रहना चाहिए। और जो अपनी परंपरा को ना माने, अपनी परंपरा पर गर्व ना करे, उसका पता ही नहीं कौन परंपरा का है। हाँ, जो अपने आप की परंपरा को ना माने, उसका पता ही नहीं कौन परंपरा का है। बुरा ना मानना, अपनी परंपरा के बारे में गर्व करना कोई बुराई नहीं है। इस्लाम में जो भी हो, पर एक बात तो अच्छी है, बच्चों को नमाज पढ़ाना जरूर सिखाते, कुरान पढ़ाना जरूर सिखाते, कुरान की बातें सिखाते। ईसाई धर्म में चर्च जरूर पहुंचाते हैं, बाइबल को जरूर पढ़ाते हैं, पर हिंदुओं में न तिलक लगवाते, न मंदिर भेजते, न गीता पढ़ाते, न रामायण पढ़ाते, और फिर कहते हैं कि हिंदू घट रहा है, हिंदू बट रहा है, हिंदू मिट रहा है। ठठरी के बरे। बुरा ना मानना, तिलक लगाने से कुछ हो या ना हो, पर तुम करोड़ों के मेकअप वालों के बीच में खड़े हो जाना, जिसके मस्तक पर तिलक होगा वो अलग दिखाई देगा। धोती पहनने से होना कुछ नहीं है, फटे पैंट वालों की मात से जरूर हो जाएगी। फटे पैंट पहन ले करोड़ों के, लेकिन जो धोती पहन के, हम एयरपोर्ट से जाते हैं, हम ही को देखते रहते हैं लोग, ये कहां से अजूबा आ गया है। और हम और खड़ा हूं, वैसी तो हम खट्ट पट्ट कम करते हैं, अंग्रेजों को देख के, गोरों को देख के ज्यादा खटर पटर करते हैं। लो ठटरी के बरे हरा। देखो, तो बुरा ना मानना, अपनी सनातनी परंपरा पर हमको गर्व होना चाहिए। अच्छा, हमने यहां बताया था नेडी में, अब याद आ गया तो फिर से बता देते हैं। कौन सा? अजीरा ना होना, पेट खराब थोड़ी होना है। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू एक फालतू।